everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. तो इस वीडियो में इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि यूडीसी मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आपको बहुत मदद करेगा। एंड ऐसे भी अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये शॉर्ट वीडियो है क्योंकि 5 क्वेश्चन ही रखे, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे। अक्सर मेंस में आरसी ज़्यादा आते हैं और पर आरसी क्वेश्चंस उतने नहीं आते जितने हमें प्री में मिलते हैं। उसी तरीके से ये वाला पैसेज आप लोग अटेम्प्ट करोगे टाइमर के साथ में, और उसको मैं समझाऊंगी भी कि किस तरीके से आरसी करा जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर करा जाना चाहिए। इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हिट द बेल आइकन एंड लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। सबसे पहले आते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर, जो कि है आप लोगों के पास एक चांस है टू विन अमेजिंग रिवॉर्ड्स, और वो है या तो लैपटॉप, मोबाइल, फिटबिट। अगर आप ये फ्री क्विज में पार्टिसिपेट करते हो जो कि 24 अप्रैल 10 AM पर हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बैट अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। और इसमें अगर आप रैंक लेकर आते हो तो स्कॉलरशिप मिलता है, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लकी पार्टिसिपेंट्स में से आते हो सो यू गेट Amazon वाउचर वर्थ अप टू ₹5000। तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप चीज़ों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। 60 मिनट्स का होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे। 24 अप्रैल संडे को है, आराम से आप लोग दे सकते हो, 10 AM पर होगा। इसके लिए एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोड इज NJM10, आपको इसको यूज करना है एंड यू विल बी एबल टू एनरोल। उसके बाद में आपको सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा कि थोड़ी देर में कॉम्बैट है। बस फिर क्या, कॉम्बैट दीजिए और रिवॉर्ड्स को जीतिए। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो टाइम देने वाली हूँ अभी, वो देने वाली हूँ रीड करने का। क्वेश्चन आपके सामने होगा और एक बार सभी 5 क्वेश्चन हो जाएं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो आंसर क्यों सही आंसर है। अभी थोड़ी देर के लिए आई एम गोना टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन। आप लोग के सामने केवल क्वेश्चन को मैं शो कर रही हूँ, दैट्स देयर। पढ़ने के लिए 45 सेकेंड्स दे रही हूँ। प्लीज गो अहेड, रीड इट प्रॉपरली। इसी के साथ साथ आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी फिगर आउट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन जो कि एक सिंगल वर्ड के ऊपर बेस्ड है। आपको रफ रीडिंग देनी है, स्किप कर करके पढ़ना है, आराम आराम से नहीं पढ़ना है। एंड इतना छोटा पैसेज, बस एक ही इतना ही है जो आपके सामने है, इतना पढ़ने के लिए बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में भी। ओके, सो ये वाला तो आपका क्वेश्चन ये है। आंसर आई होप आपने निकाल लिया हो। आंसर नन ऑफ दीज है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बिगनर हो तो पॉज करके और रीड कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के, इस एवरेज लेंथ के पैसेजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे मेंस लेवल प्रैक्टिस सेट्स में, या प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो इस तरह के बहुत सारे पैसेजेस आए हुए हैं।
तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एट द एंड आप लोग कितना अच्छा कर पा रहे हो इस प्रकार के पैसेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट इट, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप आराम से इसे, अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो 15 सेकंड में कर सकते हो। मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है एंड द आंसर फॉर दिस वन इज सी। नाउ लेट मी टेल यू कि किस तरीके से यू शुड अटेम्प्ट एन आरसी जिसमें आपकी टाइम की भी बचत हो जाए और जिसमें आप एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाओ। तो जो मैंने आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन रखा था जो वोकैबुलरी बेस्ड था, अक्सर वो क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलता है। जो हमारे आरसी आते हैं, इनफैक्ट जो प्रीलिम्स में भी आरसी आते हैं, उनमें लास्ट में जाकर आपको ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम पूछा जाता है या ईडियम का मीनिंग अगर हो। तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट ढूंढ के सबसे पहले कर लिया करो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपको बनेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो या तो नहीं बनेगा। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ होती है जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है इम्यूलेट का मीनिंग। सेंटेंस को एक बार पढ़ लेने से क्लैरिटी आ जाती है, कभी भूल गए तो याद आ सकता है मीनिंग। तो बोला जा रहा है यहाँ पे इट इज अबाउट रिलेइंग योर ट्रेवल एक्सपीरियंसेस। ट्रेवल राइटिंग के ऊपर पैसेज था, तो बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाना टू अदर्स सो दैट दे मे इम्यूलेट देम और एट वेरी लीस्ट नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स यू डिड। तो इम्यूलेट देम का मतलब हुआ कि किसी को कॉपी करना, मिमिक करना, किसी ने कैसा काम किया है वैसा खुद भी करना। ठीक है, इम्यूलेट यहाँ पर ऑपोजिट पूछा गया है। अगर मैं बोनाफाइड की बात करूं, इट मीन्स जेन्युइन, ऑथेंटिक, असली चीज कुछ होती है तो ये तो उसका ऑपोजिट नहीं है। बर्लेस्क एंड इम्पर्सनेट दोनों इम्यूलेट के सिनोनिम है। बर्लेस्क का मतलब होता है मिमिक्री इन अ फनी वे, किसी का कॉन्टेक्स्ट वहां पे ऐसा हो जाएगा कि मिमिक तो हो रहा है लेकिन एक थोड़े से लाइटर मूड पे। और इम्पर्सनेट करना, किसी को धोखा देने के लिए किसी को कॉपी करना। ओके, सो इसको इम्पर्सनेट कहा जाता है जिसका किसी का भी इम्यूलेट के अपोजिट से लेना देना है ही नहीं। इस वजह से नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, आप जब पैसेज देखते हो तो पैसेज को स्किप कर करके, शब्दों को जंप कर करके पढ़ना है। तो अगर आप एक एक वर्ड पढ़ोगे, बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट ट्रेवल राइटिंग इज, maybe we ought to get out whatever it is not। बहुत टाइम लगेगा ऐसे पढ़ने में आपको। तो आपको ना नजर डालनी है, कुछ वर्ड्स को एकदम ऐसे कैप्चर करो एक बार में अपनी निगाहों में एंड अंडरस्टैंड। और जैसे आप देख रहे हो ये एक पैसेज है, ओके, इसमें 4 आपके पास में पैराज हैं।
तो आपको थोड़ा सा रोड मैप आपके दिमाग में रहे कि कहाँ कौन सी बात मिलती है, उस हिसाब से पढ़ना होता है। यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, आपको लर्न थोड़ी ना करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर कहाँ मिल सकता है उस हिसाब से एक नज़र मारनी होती है। तो अगर इसको आप समराइज करो, लेट मी टेल यू कैसे होगा। स्टार्टिंग में ट्रैवल राइटिंग किसके बारे में नहीं है वो बताया जा रहा है। ट्रैवल राइटिंग इज राइटिंग अबाउट व्हाट ऑल, कैसी होती है सेकंड में वो बताया जा रहा है। टू बी अ डिसेंट राइटर यू शुड बी लाइक सो एंड लाइक दैट, ये बताया जा रहा है कि एक अच्छा राइटर होने के लिए क्या होना चाहिए। एंड बिफोर वी गो फर्दर इनटू ट्रैवल राइटिंग वी नीड टू टेक अ लुक टू द रीडर्स। रीडर्स ऐसे हैं, थोड़ा सा एकेडमिक राइटिंग एंड ऑल, ये आपको लास्ट में मिल रहा है। बस दिमाग में इतना रखना चाहिए। अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में से हम कीवर्ड्स समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैसेज अबाउट, अबाउट ट्रैवल राइटिंग है, ये तो हमें पता है, ओके। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड मिल जाए, यहाँ है ये रहा आंसर, ऐसा नहीं है। पूरा पैसेज किसके बारे में है वो पूछा है, समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन। द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ ट्रैवल राइटिंग। परनीशियस इफेक्ट्स का मतलब एडवर्स इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, तो हार्मफुल इम्पैक्ट्स। कहीं पर भी नेगेटिव आपको नहीं मिलता। नेगेटिव एक बात जरूर मिल रही है आपको, जो कि यहाँ पर है कि ट्रैवल राइटिंग किसके बारे में नहीं है। लेकिन इस ट्रैवल राइटिंग के नकारात्मक असर क्या क्या होते हैं वो तो नहीं दिया है, तो आप पढ़ते से इसको आउट कर दोगे। अगर ए आउट हुआ तो डी ऑप्शन भी आउट हो गया। द नोशन ऑफ ट्रैवल राइटिंग, मतलब कि ट्रैवल राइटिंग का आइडिया क्या है, क्या होता है ट्रैवल राइटिंग, वो आपको यहाँ मिल रहा है। एंड नोट वर्दीनेस ऑफ द रीडर व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल राइटिंग। रीडर के बारे में आपको इस पैसेज में मिलता है। और जब हम रीडर के बारे में समझते हैं तो रीडर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमिक राइटर में रीडर कुछ और कर रहा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट राइटर जो है वो है, ऑथर का कहना ऐसा है। रीडर के हिसाब से हमें ट्रैवल राइटिंग लिखनी होती है, ऐसा फिर से ऑथर कह रहा है, तो रीडर का इंपॉर्टेंस भी हम समझ सकते हैं। द पैसेज इज डेफिनेटली अबाउट कि अल्टीमेटली जो ट्रैवल राइटिंग को पढ़ने वाला है, ओके, व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल राइटिंग, वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमें सी वाला और बी वाला दो चीजें मिलती है जिसके बारे में पैसेज बात कर रहा है। दैट्स योर आंसर, बी एंड सी। इसके बाद का क्वेश्चन था इन्फर वाला। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये इन्फर वाले, एंड लेट मी टेल यू हाउ टू डू देम। इन्फर वाली बातें आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि आपको इतने हिस्से में कोई बात हो और वो बात का एक लाइन का इन्फ्रेंस यहाँ ऑप्शन में मिले, तो उस तरीके की बातें हैं एंड वो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। तो जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ट्रैवल राइटिंग सेलिब्रेट्स द डिफरेंसेस इन मैनर्स एंड कस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया भर में क्या है, कस्टम्स कैसे हैं, तौर तरीके क्या हैं, उसके बारे में। तो पहले पैसेज के पहले पैराग्राफ में जब आप देखते हो तो क्या नहीं है उसके बारे में, तो मुझे अगर वो पॉइंट ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आगे जाकर देखूं, स्पेशली अगर आप यहाँ पर देखो कि ट्रैवल राइटिंग क्या है, so and it is writing about things in your own backyard that are exotic to everyone else, जैसे कि मार्केट, लोकल, हिस्टोरिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम, यही तो कल्चर, कस्टम, मैनर में काउंट होगा। म्यूजियम है, हिस्टोरिक साइट है, वहां से हमें पता चलेगा कि किस तरीके का वो जगह के कस्टम्स है, दुनिया भर के मैनर्स हैं, है ना। लोकल मार्केट से मैनरिज्म पता चलेगा। तो यस, पहला वाला पॉइंट मैं इन्फर कर सकती हूँ इन लाइनों को पढ़ने के बाद। ट्रैवल राइटिंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब भाई देखो, हिस्ट्री होता तो कहीं दिखता, कोई साल दिया होता, कोई सेंचुरी दी होती, कुछ भी नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ये वाला तो नहीं है। अगर सेकंड नहीं है तो 1 2 3 ऑप्शंस तो मेरे ऐसे ही क्रॉस हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ट्रैवल राइटिंग ओनली, जस्ट, ओनली, ऐसे वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। ओनली लेट्स रीडर्स
ट्रैवल टू फार ऑफ डेस्टिनेशंस। ट्रैवल राइटिंग केवल एक काम करता है कि रीडर्स को अलाउ करता है उन जगहों जाने का दैट दे में नेवर सी। तो यहाँ पे जो मीनिंग है ऑथर का वो या ये जो ऑप्शन का मीनिंग है वो ये है कि ट्रैवल राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों के लिए है जो कभी कहीं जा नहीं पाएंगे, और ऐसे लोगों के लिए ही, ऐसे रीडर्स के लिए ही ट्रैवल राइटिंग करी जाती है। अब रीडर्स के बारे में आपको कहाँ डिटेल्स मिल रही हैं? रीडर्स के बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, नीचे की तरफ मिल रही है। तो अब आपको ना ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं है, रीडर के बारे में नहीं लिखा है ऊपर। सो अगर आप देखते हो, योर माइंड सेंटर्स अराउंड द स्पॉट यू आर विजिटिंग जस्ट व्हेन इट वांट्स टू। However, क्या हो रहा है? टू डिसाइवर एन ऑब्जेक्टिव फॉर योर रीडर्स, आपको कुछ कुछ नया करना पड़ेगा। ऑफरिंग प्लेजर टू योर रीडर्स, तो रीडर इसलिए अकेला ट्रैवल राइटिंग नहीं पढ़ रहा कि वो किसी दिन नहीं जा पाएगा तो पहले ही पढ़ लो, किसी और का एक्सपीरियंस पढ़ लो। इट इज फॉर द प्लेजर। आगे भी देखो, इट सेज कि किस तरीके से देयर आर 3 पार्ट्स कम्युनिकेशन के, राइटर है, रीडर है। जब हम स्कूल में थे तो जो राइटर होता था वो इम्पोर्टेंट होता था रीडर के लिए, लेकिन एकेडमिक राइटिंग से अलग है ये वाली राइटिंग जिसमें रीडर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर रीडर डजंट थिंक अबाउट द राइटर डजंट थिंक अबाउट द रीडर बिफोर राइटिंग, ये रीडर जो है वो इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। तो ऐसी कोई बात मुझे मिल नहीं रही यहाँ पर कि रीडर केवल इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो किसी दिन नहीं जा पाएगा तो पहले से ही पढ़ ले, और ट्रैवल राइटिंग केवल इसी के बारे में, जबकि ट्रैवल राइटिंग तो और बहुत दूसरी चीजों के बारे में भी है। सो दैट्स व्हाई ओनली 1 इज योर आंसर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट वाज दिस, हाउ डज ऑथर डिफरेंशिएट बिटवीन एकेडमिक एंड ट्रैवल राइटिंग। अब यहाँ पे क्लू आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है, वहां से कीवर्ड लो। एकेडमिक राइटिंग का मेंशन केवल और केवल यहाँ पर करा गया है। ओके, एंड इट सेज कि राइटर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस में बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। बट इन जनरल ट्रैवल राइटिंग रीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब हम स्कूल में थे तो सबकॉन्शियसली हमें लगता था कि भाई जिसने लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, ऑथर, राइटर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रैवल राइटिंग में एक डिफरेंशिएशन यहाँ ऑथर बता रहा है कि रीडर को ध्यान रखा जाता है। लिखने वाला का जो इम्पोर्टेंस है वो तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा जो रीड कर रहा है उसको ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है बाय डिस्क्राइबिंग कंटेंट का डिफरेंशिएशन, वर्ड काउंट का डिफरेंशिएशन, ऐसा तो कुछ बात मिलती नहीं। ये बात की इंपॉर्टेंस जो है एकेडमिक का ओवर ट्रैवल है या ट्रैवल का ओवर एकेडमिक है, ऐसा कोई तुलना भी नहीं करी गई है कि एक दूसरे से अच्छा है, बेहतर है। ये डी हमारा आंसर है कि ऑथर डिफरेंशिएट करता है इन दोनों का डिफरेंस बाय पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ रीडर्स। रीडर जो है इंपॉर्टेंस लेवल ईच केस में बदल रहा है ना। जो रीड कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए एकेडमिक राइटिंग में राइटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही रीडर खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैवल राइटिंग में। तो इस तरीके से डी वाला आंसर था। समझने की बात थी पूरी, और ये तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो प्रे एंड आई विश फॉर यू ऑल कि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक आए आरसी में, कुछ बोरिंग या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना आए। एंड देन यू हैव दिस जो कि है टोन। मैं आपको सभी टोन्स बताती हूँ इन केस आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में पूछ ली जाए और इनमें से कोई शब्द आए, सो यू शुड नो। अब हम इतना जो देखते हैं ट्रैवल राइटिंग के बारे में, वी आर गेटिंग टू लर्न समथिंग, हमें कुछ सीखने को मिलता है। ट्रैवल राइटिंग क्या है, क्या नहीं है, कैसी होती है, ट्रैवल राइटर बनने के लिए क्या करा जा सकता है। तो ये वाली चीज एक सीख दे रही है। अक्सर मॉरल लर्निंग के लिए डाइडैक्टिक टोन का यूज होता है, लेकिन नॉर्मल वे में भी अगर कुछ इंस्ट्रक्टिव बातें हैं जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, वैल्यू एड ऑन हो रही है, तो भी टोन आपकी डाइडैक्टिक ही होगी। ह्यूमनिस्टिक टोन तब होती है जब वो हमारे ह्यूमन नेचर को अपील करेगी। इट इज लाइक कि हमारी मानवता क्वेश्चन में होगी, वहां पे एक मानव होने के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स। डॉगमैटिक का मतलब होता है रूढ़िवादिता।
ऑथर अपना प्रिंसिपल पकड़ के चलेगा, भले ही वो गलत क्यों ना हो। बहुत ही कट्टर साउंड करेगा अपने शब्दों में, अपने राइट अप में, अपने पासेज में। जब ग्रैंडियोस टोन होती है तो खूब बड़ा चढ़ाकर, बड़े बड़े शब्दों का, हैवी शब्दों का यूज करके किसी चीज की तारीफ करेंगे या फिर उसको इलाबरेट करेंगे। और जब इंडिग्नेंट टोन होती है तो गुस्सा दिखता है, आक्रोश दिखता है हमको ऑथर का। उस केस में अग्रेशन आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई आपका आंसर था डाइडेक्टिक। तो ये थे आपके आरसी के क्वेश्चंस, और ऐसे ही आरसी आ जाते हैं 2 से 3 अगर हम मेंस की बात करें तो। और ये आरसीज ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप सोच के चले जाओ कि आरसी को छोड़ के बाकी कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस अगर एक आरसी में 5 में से 4 अटेम्प्ट करते हो तो भी वो बहुत अच्छी बात है, और एक आपको आता है तो करो, नहीं आता तो यू कैन इवन स्किप। डिपेंड करता है एग्जाम में क्या उस समय सिनारियो है, आपके पास टाइम कितना है और कितना आप सोच पा रहे हो। ओके, इसके पहले कि हम ये सेशन बंद करें, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। आप में से जितने पूरी तैयारी अपने घर पर अपने खुद के शेड्यूल में करना चाहते हो, आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सारे टीचर्स के कोर्सेज ओपन होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, टीचर से बात करके अपना डाउट पूछना, एंड अलग से अपने डाउट सेंड करना, उनका आंसर पाना, क्विज़ेस, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। एंजेम 10 इज़ द कोड जिसका उपयोग करके आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपने क्रेडिट्स यूज़ करोगे जब आप साइन अप करते हो तो जो मिलते हैं, और फ्री क्लास देखते हो तो मिलते हैं, तो ये क्रेडिट्स का यूज़ करके और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, और पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर आपके लिए हैं टू टीच यू। तो इसका फ़ायदा लो। अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो 27 से 1 PM पर मेरा एक नया प्रैक्टिस कोर्स शुरू हो रहा है। 7:30 पर ऑलरेडी चल रहा है प्रैक्टिस कोर्स, और ये 6 PM पर मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ अनअकैडमी पर। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है टू ज्वाइन माय क्लासेस। चेक आउट माय प्रोफाइल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टू नो मोर अबाउट माई क्लासेस, या फिर आप एनरोल करना चाहते हो मेरे कोर्सेज में। और भी बहुत सारे डिटेल जैसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल, और ऑफ कोर्स जो कॉम्बैट है उसकी लिंक, इसकी लिंक, सब्सक्रिप्शन की, एवरीथिंग इज डाउन देयर। तो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।